हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज केमिस्ट्री का एक केमिस्ट्री में फिजिकल का एक टॉपिक लेकर आए हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को पढ़ते हैं। सॉल्यूशन को हेडलाइन मार देते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का हिंदी क्या होता है? विलयन या घोल। विलयन या घोल, ये सॉल्यूशन का हिंदी है। तो ये फिजिकल में सेकेंड चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर है ये, सेकेंड यूनिट कहिए या चैप्टर कहिए, सेकेंड यूनिट है ये सॉल्यूशन। यहां से ये चैप्टर बोर्ड वाले को कुछ अधिक पसंद है। यहां से 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है ये सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन चैप्टर से आपको 5 मार्क्स टू 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कुछ अधिक पसंद है और इजी है। ये होता क्या है, इसमें कभी आपको एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है और एक 2 मार्क्स का होता है और 2 ऑब्जेक्टिव हो जाता है। कभी कभी तो और ज्यादा हो जाता है। तो ये आपको इजी है और आसान है और इंटरेस्टिंग है। इसलिए पहले मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं। और सॉल्यूशन में यदि आप सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो सॉल्यूशन आप डेली लाइफ में भी हम लोग सॉल्यूशन तैयार करते रहते हैं और सॉल्यूशन बनाते रहते हैं। तो ये आप सॉल्यूशन समझ सकते हैं। जो जैसे हम लोग शरबत बनाते हैं, घर में पानी डालते हैं, नमक या शुगर किसी भी चीज का पानी डालते, पानी इसमें घोल बनाते हैं, सिरप तैयार करते हैं, तो वो एक तरह का सॉल्यूशन ही बनाते हैं हम लोग। तो वही सॉल्यूशन को आपको जानना है। ये सॉल्यूशन जो है, तो सॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए आपको 2 टर्म आता है जो आप कहेंगे सॉल्यूशन में। सॉल्यूट और सॉल्वेंट यदि आपस में मिक्स होगा तो सॉल्यूशन बनेगा। अब ये देखेंगे होमोजीनियस मिक्स होता है कि क्या होता है, ये तो बाद की बात है। लेकिन मुख्य रूप से यदि आपको सॉल्यूशन को समझना होगा तो सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होंगे। कौन कौन? सॉल्यूट और सॉल्वेंट होंगे। तो सॉल्यूशन को यदि डिफाइंड करना है तो चलिए डिफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन को देखेंगे। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को सॉल्यूशन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को सॉल्यूशन कहते हैं। इसी को यदि आप इंग्लिश में डिफाइन करेंगे तो कहेंगे द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस इज कॉल्ड solution. The homogeneous mixture of 2 or more than 2 substance is called solution. या एक और डिफिनेशन आप कह सकते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के होमोजीनियस मिक्सचर को क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन को आप जान गए हैं। अब आपको या तो होमोजेनियस मिक्सचर लेना है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आगे देखते हैं। तो पहले डिफिनेशन आप देख लेते हैं इसका। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को 2 या 2 से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को सॉल्यूशन कहते हैं। अब कहेंगे द होमोजीनियस
homogeneous mixture of two or more than two substance is called solution. Is called solution. The homogeneous mixture of two or more than two substance is called solution. या एक और डेफिनेशन आप बोल सकते हैं, सॉल्यूट तथा सॉल्वेंट के समांगी मिश्रण को सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूट तथा सॉल्वेंट के समांगी मिश्रण को सॉल्यूशन कहते हैं। अब सॉल्यूशन में कौन कौन सा टर्म आ गया, सॉल्यूट और तथा सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन जब बना होगा, और सॉल्यूशन कभी भी बनाएंगे तो आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट लाना पड़ेगा। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट या कहेंगे सॉल्वेंट, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इक्वल टू क्या, विलयन घोल सॉल्यूशन। अब सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिलाएं तो सॉल्यूशन बना, तो सॉल्वेंट में क्या आएगा, वाटर प्लस साल्ट, क्या होगा, सॉल्यूशन बनेगा, साल्टी वाटर कहलाएगा। या एक और कह सकते हैं वाटर प्लस शुगर, तो क्या हो जाएगा, ये सिरप हो जाएगा, जिसको शरबत बोलते हैं, ये हो जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन बना है सॉल्वेंट और सॉल्यूट को लेकर के। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किए सॉल्यूशन बना। चलिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट को थोड़ा सा समझते हैं। ये कोई ग्लास है, एक ग्लास में ये क्या है, वाटर है। इस ग्लास में क्या है, वाटर है। इस ग्लास में वाटर रखे हुए हैं, इस ग्लास में वाटर भर दिए। अब क्या करना है, इस ग्लास में या तो आप क्या करो, शुगर डाल सकते हैं वाटर में। इसमें क्या है, वाटर है ग्लास। अब ये दोनों मिक्स हुआ तो यहां पे क्या बना, सॉल्यूशन बन गया, ये सिरप बन गया, ये हो गया सॉल्यूशन। तो ये आप कह सकते हैं, ये क्या रहा इसमें, ये हो गया पार्ट्स हो गया, वो हो गया सॉल्यूट हो गया। और इस ग्लास में जो है ये वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। ये दोनों आपस में मिक्स हुआ और बन गया सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन आपको बना। अब यहाँ पे टर्म आपको दो टर्म आया, जो सर आप यदि सॉल्वेंट और सॉल्यूट को समझ लेते तो इसको डिफाइन कर देते तो हम लोग को सॉल्यूशन बनना आसान हो जाता। घर में हम लोग बहुत आसानी से ये काम करते आए हैं। और कभी भी आपके यहाँ जैसे गर्मी के समय में कोई गेस्ट आ जाते हैं तो आपको जब भी पापा या दादाजी बोलते हैं तो जो थोड़ा सा नींबू पानी लेके आओ, तो आप ऐसे लेके नींबू पानी लेके थोड़ा चले जाते हैं। आप वहां पे क्या करते हो, पानी लेते हो, नींबू निचोड़ते हो और उसमें हल्का चीनी डालते हो। यदि डायबिटिक पेशेंट है तो आपको पहले कह दिया जाएगा नमक पानी लाना, नमक डाल देना। तो ये तो आप कंडीशन पे डिपेंड करता है, लेकिन सॉल्यूशन तो आप पहले से ही बनाते आए हैं। तो ये सॉल्यूशन हो गया। तो आपको अब टर्म है सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होता है, इसको डिफाइन करते हैं। सॉल्वेंट क्या होगा, अभी अभी आप देखे हैं। सॉल्वेंट किसे कहेंगे, सॉल्वेंट का हिंदी क्या होगा, विलायक, विलायक। सॉल्वेंट किसे कहते हैं,
सॉल्वेंट कहते हैं, या तो आप सिंपल वे में कहेंगे तो कहेंगे सॉल्यूशन में जिस पदार्थ की अमाउंट ज्यादा होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्यूशन में जिस पदार्थ की या जिस सब्सटेंस की अमाउंट अधिक होती है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। सॉल्वेंट क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट कहेंगे आप जिस इस अर्थ में सॉल्वेंट को आप कह सकते हो सॉल्यूशन में जिस अवयवी कण या जिसका कंपोनेंट अधिक होता है उसको क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या? विलियन। चलिए हिंदी में लिखते हैं। विलियन, विलियन में जिस अवयवी कणों की मात्रा अधिक होती है उसे सॉल्वेंट कहते हैं, मतलब विलायक कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। कहेंगे द substance which is more amount in solution is called solvent. The substance which is more amount in solution is called the substance which is more amount in solution is called solvent. एग्जाम्पल क्या कहेंगे इसका? सॉल्वेंट में एग्जाम्पल जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल तो आप कहेंगे पानी, वाटर। क्या कहेंगे उसके बाद? बेंजीन, अल्कोहल, एक्सेट्रा। ये सब आपका क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा, सब सॉल्वेंट हो जाएगा। और कह सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, और भी है CCl4, और सारे ले सकते हैं। तो ये सॉल्वेंट हुआ। सॉल्वेंट सॉल्यूशन में इसकी अमाउंट क्या होती है? अधिक होता है। विलियन में जिस अवयवी कणों की मात्रा अधिक होती है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। द सब्सटेंस व्हिच इज मोर अमाउंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ये एग्जांपल हुआ। अब आपको अगला पॉइंट है सोल्यूट। सोल्यूट किसे कहते हैं? इसका हिंदी होता है विले, या घुल्य भी बोलते हैं कभी कभी। ये घुल्य, ये घुल। तो इसको क्या कहेंगे? विलियन में जिस अवयवी कणों की मात्रा कम होता है उसे क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं। विलियन में जिस अवयवी कणों की मात्रा कम होता है उसे सॉल्यूट कहते हैं, मतलब घुल्य कहते हैं, विलय कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। विलियन में जिस अवयवी कणों की मात्रा कम होता है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। विलियन में जिस अवयवी कणों की मात्रा कम होता है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। कहेंगे इंग्लिश में यदि कहना होगा तो कहेंगे द सब्सटेंस। इसी को क्या करेंगे? जहां पे मोर लगा हुआ वहां विलियन में जिस अवयवी कणों की मात्रा
कम होता है उसे क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं। विलयन में जिस अवयवी कणों की मात्रा कम होता है उसे सॉल्यूट कहते हैं, मतलब घोल्य कहते हैं, विलय कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। विलयन में जिस अवयवी कणों की मात्रा कम होता है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। विलयन में जिस अवयवी कणों की मात्रा कम होता है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। कहेंगे इंग्लिश में यदि कहना होगा तो कहेंगे द सब्सटेंस, इसी को क्या करेंगे जहां पे मोर लगा हुआ वहां। तो अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंस देख लेते हैं। तो लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। ये एक साइड रखेंगे सॉल्वेंट को और दूसरा साइड रखेंगे सॉल्यूट को। हिंदी आप लोग को पता है, विलायक होता है, इसका विलेय होता है और घोल्य भी होता है, और इसका घोलक भी बोलते हैं, इसको घोलक। पहला पॉइंट इसका जो है, पहला पॉइंट क्या कहेंगे? यह सॉल्यूशन में अधिक मात्रा में होता है। कौन? सॉल्वेंट। यह विलयन में अधिक मात्रा में होता है। यह विलयन में सॉल्यूशन में कम मात्रा में, यह विलयन में कम मात्रा में होता है। अगला है, यह एक बार बताए थे, यह सॉल्यूशन के फेज का निर्धारण करता है और वह सॉल्यूशन का फेज का निर्धारण नहीं करता, अवस्था का निर्धारण नहीं करता है। तो ये विलयन में अधिक मात्रा में होता है, विलयन में कम मात्रा में होता है, इसे फेज का निर्धारण होता है। विलयन किस अवस्था में है? सॉलिड अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में है, या गैसियस अवस्था में है, ये डिफाइन आपको बताएगा सॉल्वेंट, न कि सॉल्यूट बताएगा, क्योंकि अमाउंट इसकी अधिक है। तो कहेंगे यह सॉल्यूशन के फेज का निर्धारण करता है। यह सॉल्यूशन के फेज का निर्धारण करता है। यह क्या करेगा? यह सॉल्यूशन के फेज का निर्धारण नहीं करता है। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या कहिएगा? ये तो खुद डिजोल्व हो जाता है, लेकिन ये डिजोल्व होता किस में है? सॉल्वेंट में होता है। तो इसमें क्या कहेंगे? इसमें घुलाने की क्षमता होती है, इसमें घुलाने की क्षमता होती है। इसका क्या है? इसमें घुलने की क्षमता होती है। इसमें घुलाने की क्षमता होती है, इसमें घुलने की क्षमता होती है। एग्जाम्पल जब देखते हैं इसका तो क्या कहते हैं? वाटर सॉल्वेंट के रूप में कौन है? वाटर है, बेंजीन है,
अल्कोहल, पानी में शराब मिला के पीना। यदि पानी की अमाउंट ज्यादा है तो वहां पे वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट का काम करेगा। यदि पानी में अल्कोहल की अमाउंट ज्यादा है और पानी की अमाउंट कम है तो वहां पर अल्कोहल क्या करेगा, सॉल्वेंट का काम करने लगेगा। तो ये अमाउंट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि दोनों क्या होगा, लिक्विड लिक्विड सब्सटेंस है। अब दोनों लिक्विड सब्सटेंस को मिलाएंगे तो वो तो कैटेगरी में देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में, लेकिन यहाँ पे तो ये भी होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें एग्जांपल है जैसे साल्ट, शुगर, ग्लूकोज, यूरिया, एसीटोन, ईथर, ईटीसी एक्सेट्रा। ये सारे डिफरेंस है सॉल्वेंट और सॉल्यूट में। ये 3 पॉइंट है और इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, एक बार बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लीजिएगा। तो ये हमारा एक टॉपिक हुआ कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं और सॉल्यूशन किन दो पदार्थों के होमोजेनियस मिक्सचर से मिलके बना हुआ है, ठीक ना। तो वो दो पदार्थ कौन सा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट है। तो ये दो पदार्थ सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाए सॉल्यूशन बन गया। आप लोग ये करेंगे, हमारे कोसी केमिस्ट्री वाला को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा, ताकि वीडियो बनाने से ये पता चले जो हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा। चलिए अब जैसे कि आपके बोर्ड पे हेडलाइन मारा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन, विलियन की विशेषताएं। विलियन की विशेषताएं को देखा जाए तो इसमें क्या इस विलियन की कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको देखते हैं। पहला पॉइंट तो ये है इसका, यह एक होमोजेनियस मिक्सचर से बना हुआ होता है। तो विलियन क्या है, इसकी विशेषता क्या है, ये होमोजेनियस मिक्सचर से बना हुआ होता है। दूसरा आप कह सकते हैं विलियन के अवयवी कणों को छान कर सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे को अलग नहीं कर सकते हैं। विलियन के अवयवी कणों को छान कर एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। अधिकांश मैक्सिमम लिविंग प्रोसेस जो है, हमारा जैविक प्रक्रिया जो है, वो हमारे विलियन में ही होता है। क्यों, एक चीज है जो विलियन टिंडल इफेक्ट नहीं प्रदर्शित करता है, विलियन टिंडल इफेक्ट नहीं प्रदर्शित करता है। दूसरा पॉइंट ये है जो विलियन ब्रोनियन मूवमेंट को भी नहीं दर्शाता है, विलियन ब्रोनियन मूवमेंट को भी नहीं दर्शाता है। और विलियन के अणु का साइज जो होता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है, 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है। तो सॉल्यूशन में विशेषता, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ये तो एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या कहेंगे, सॉल्यूशन के अवयवी कणों को छानकर अलग नहीं किया जा सकता है। सॉल्यूशन के अवयवी कणों को छान कर अलग नहीं कर सकते हैं। सॉल्यूशन के अवयवी कणों को छानकर अलग नहीं कर सकते हैं। अधिकांश जैविक प्रक्रिया कहाँ होता है, सॉल्यूशन में होता है। कहेंगे अधिकांश जैविक प्रक्रिया सॉल्यूशन में संपन्न होता है।
कंप्लीट होता है, संपन्न होता है। अधिकांश जैविक प्रक्रिया सॉल्यूशन में संपन्न होता है। अगला पॉइंट क्या कहेंगे, सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट नहीं प्रदर्शित करता है। सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट नहीं प्रदर्शित करता है। सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट नहीं प्रदर्शित करता है, अधिकांश प्रक्रिया प्रदर्शित करता है। अगला आप क्या कहेंगे, इसमें ब्राउनियन मूवमेंट नहीं पाया जाता है। ब्राउनियन मूवमेंट नहीं पाया जाता है। अगला है विलियन के कणों का साइज 10⁻⁹ मीटर होता है। विलियन के कणों का साइज 10⁻⁹ मीटर होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विलियन है। क्या है, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन के अवयवी कण को छान कर एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। अधिकांश जैविक प्रक्रिया सॉल्यूशन में संपन्न होता है। सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट नहीं प्रदर्शित करता है, या सॉल्यूशन में ब्राउनियन मूवमेंट नहीं पाया जाता है। विलियन के कणों का साइज 10⁻⁹ मीटर होता है। ये सॉल्यूशन का एंड पॉइंट है, जो एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टाइम जो हम देखेंगे वीडियो, इस पर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन या क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन पर देखेंगे।